हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव चैप्टर नंबर 5 दी स्नेक एंड द मिरर। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 का स्टोरी पार्ट एंड पोएम पार्ट कवर किया था, साथ ही साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की स्टोरी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और अगर आपने चैप्टर 4 का पोएम नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक, हम अब बिना देर करते हुए सीधे अपनी अभी स्टोरी पे आते हैं। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को मिरर में देखना पसंद है? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? उस समय पे आप क्या सोचते हो जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी देखा है कि एक डॉग, एक कैट या फिर एक बर्ड अपने आप को मिरर में देखे? वॉट डू यू थिंक इट सी? आपको क्या लगता है कि उस मिरर में वो क्या देखते होंगे? ठीक, नाउ रीड दी humorous story about a doctor, a snake and a mirror। यानी कि अब एक डॉक्टर, एक सांप और एक शीशे के बारे में हम इस कहानी में देखेंगे। ठीक, अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम अपना आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। Has a snake ever collide itself round any part of your body? क्या आपके किसी भी शरीर के अंग के पास, किसी शरीर के पार्ट के पास क्या एक स्नेक राउंड मार के बैठा है कभी? अ फुल ब्लडी कोबरा, यानी कि एक खतरनाक कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब साइलेंट हो गए। द क्वेश्चन कैम फ्रॉम दी होम्योपैथ, यानी कि होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। द टॉपिक कैम अप व्हेन वी एवर डिस्कसिंग स्नेक, ये टॉपिक तब आया जब हम डिस्कस कर रहे थे स्नेक के बारे में। वी लिसनिंग अटेंशनली हैज द डॉक्टर कंटिन्यूज विथ हिज टेली, यानी कि मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था डॉक्टर की बातें जब वो अपनी कहानी सुना रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यानी कि वह गर्मियों का रात था। अबाउट 10 o'clock, रात के 10 बजे होंगे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैंने जो मेरा रात का खाना था मैंने रेस्टोरेंट में ही कर लिया था और तब मैं अपने रूम पे वापस आया था। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, आई हैज़ ओपन द डोर, यानी कि दरवाज़ा खोलते समय मैंने एक आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, जो कि मुझे काफ़ी जानी पहचानी आवाज़ लग रही थी। वन कुड से दैट द रैट एंड आई शेयर्ड द रूम, ये वही रैट होंगे जिनका मैं सोचा ये कि ये वही रैट होंगे जिनके साथ मैं अपना रूम शेयर करता हूँ, यानी कि उनके रूम में काफ़ी चूहे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्यों उनके रूम में काफ़ी चूहे थे? क्योंकि हम लोग अपने घर को काफ़ी सही से रखते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं, तो क्यों उनके रूम में रैट्स थे? पढ़ते हैं आगे। वन कुड आई टुक अप माई बॉक्स ऑफ मैच एंड लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, यानी कि मैंने अपना यानी कि माचिस उन्होंने उठाया, उसे जलाया और केरोसिन लैम्प को जलाया। केरोसिन लैम्प क्या होता है? जो कि वो मिट्टी का तेल जो होता नहीं है उससे जलता है जो लैम्प, उसको कहते हैं केरोसिन लैम्प। आप लोगों ने भी देखा होगा, अब तो जल्दी कहीं दिखता नहीं है लेकिन आप लोगों ने शायद छोटे पे देखा हो। आगे देखते हैं। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, जो हाउस था वहाँ उसमें बिजली नहीं था।
लैम्प ऑन दी टेबल, सॉरी, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। यानी कि वो जो था एक रेंट के रूम पे रह रहे थे। जो हमारे राइटर हैं वो बताते हैं कि उस हाउस में जो था इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो एक स्मॉल रूम था रेंट का। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वॉज मेग्री। यानी कि वो बताते हैं कि वो वहाँ क्यों रह रहे थे रेंट पे, क्योंकि वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक, स्कूल उनका मेडिकल चल रहा था और उनकी जो अर्निंग थी बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। उनके सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे, 60 रुपीज़ थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़। यानी कि उनके पास सिर्फ सूटकेस में 60 रुपीज़ नहीं थे, उसके अलावा भी शर्ट थे उनके पास कुछ और धोतीज़। आई आल्सो पोस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक जो ब्लैक कोट था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जो कि वो पहन रखे थे। जो कि उनके पास एक ही ब्लैक कोट था, उस समय वो पहन रखे थे। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। उन्होंने अपना आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट फिस्ट एंड हैंग ऑन देम अप। यानी कि वो कहते हैं कि मैंने अपना ब्लैक कोट, अपना वाइट शर्ट और अपना इनर वियर उन्होंने उतारा, जो कि ज़्यादा सफ़ेद नहीं था उनका इनर वियर, उसे उतारा और उन्हें टांग दिया। आई ओपनड दी 2 विंडोज इन दी रूम। उन्होंने अपने रूम के 2 विंडो ओपन किए। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग दी ओपन यार्ड। उनका एक बाहर की ओर में एक रूम भी था, जिसका एक तरफ का वॉल जो था, 4 वॉल्स होते हैं, तो एक तरफ का वॉल जो था उनका वो यार्ड यानी गार्डन की ओर खुला हुआ था। इट हैड अ tiled roof with long supporting gables. The rested on the beam over the wall। यानी कि इसकी जो यहाँ रूम था, इसकी छत पर टाइल्स जो थे वो लगी हुई थी, और जो उनकी एक कोने की छत थी, छत की दीवार थी, उस पर उसको बीम के सहारे पे खड़ा रखा गया था। और हमारे कमरे में 4 कोने होते हैं, तो उसमें से जो उनका एक कोना था उसको बीम के सहारे पे खड़ा रखा गया था। देयर वॉज नो सीलिंग। वहाँ पे कोई भी सीलिंग नहीं थी। जैसे सीलिंग मतलब क्या, जिससे बारिश के समय में जिससे दीवार के सहारे पानी अंदर आने लगता है अगर सीलिंग रहता है दीवारों में। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। यानी कि बीम पर हमेशा की तरह जो उनके मैंने बताया था कि चूहे जो हैं उनके रूम में, तो उन्हीं का ट्रैफिक था, मतलब ये वहीं पे चूहे रहते थे, ये कह रहे हैं वो। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू दी वॉल। यानी कि उन्होंने अपना बिस्तर तैयार किया सोने के लिए, और वो क्या कहते हैं कि उस जो उनका बेड था उन्होंने उस बेड को दीवार की ओर पुल किया, यानी कि एकदम दीवार की ओर पुल किया, अपना बेड लगा रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। वो लेट तो गए बट उनको नींद नहीं आ रही थी। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू दी वरांदा फॉर अ लिटिल हियर। वो उठे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो उठ गए, और फिर वो कहाँ गए, वरांदा में, यानी कि वरांदे में गए, और वहाँ पे तो थोड़ा कहते नहीं है रात के समय थोड़ा फ्रेश हवा लेने जाते हैं तो नींद आ जाता है, ठंडी ठंडी हवा लेने गए तो, ठीक। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। यानी कि यहाँ आप कवि कहते हैं, हमारे जो कवि, सॉरी कह रहा हूँ, जो राइटर है हमारे, वो अब यहाँ कह रहे हैं कि लगता है कि जो हवा के देवता थे उनका अब समय ख़त्म हो गया, मतलब कि वे छुट्टी पे हैं या फिर अब रात हो गया है तो वो भी आराम कर रहे हैं, ये कहते हैं वो। आगे पढ़ते हैं।
I went back into the room and sat down on the chair. यानी कि ये जब उन्हें हवा हुआ नहीं मिला तो वापस आ गए अपने रूम पे और जाके बैठ गए अपनी चेयर पे। हाँ गाइस, मैं बच्चों में आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरी ये वीडियोस लेक्चर देखते हो तो आप अपने पास भी अपना पर्सनल बुक लेके बैठा करो, ठीक। उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे इंपॉर्टेंट लाइन्स आपको कुछ भी लगते हैं तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि इस बार का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है बोर्ड ने बनाया है आपको पता ही होगा कि MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए आप इम्पॉर्टेंट लाइन जो भी आपको लगे उसे आप अंडरलाइन करते हुए चला करो, ताकि एक बार आप खुद से ये चैप्टर पढ़ोगे तो वो पॉइंट्स आपको माइंड में आपके एकदम सेट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप अपना सेल्फ एक बुक लेके बैठिया करो और पेंसिल लेके बैठा करो ताकि आप अंडरलाइन करते जाओ, ठीक। चलो हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। I opened the box, bent the table and took out a book. The Materia Medica. उन्होंने क्या किया? I opened the box, bent the table. यानी कि वो जो टेबल पे एक बॉक्स रखा था उन्होंने उस बॉक्स को ओपन किया एंड टुक अप, उसमें से एक बुक निकाला उन्होंने, जिस बुक का क्या नाम था यहाँ, मैट्रिया मेडिका। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। शायद आपका ये चैप्टर बच्चों इस साल आया नहीं है आपके एग्ज़ाम में, मैंने आप लोगों का सिलेबस देखा नहीं है, शायद ये आपका आया नहीं है इस साल आपके एग्ज़ाम में, तो तब भी आप अपने नॉलेज के लिए चैप्टर पढ़ सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अगर आपका मन करे तो आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो, वरना अगर नहीं है सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 गेन करना है। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। यानी कि बताते हैं कि मैं उस बॉक्स को ले गया और उसे टेबल पे रखा और खोला और उसमें क्या था, एक बुक जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका, और उन्होंने टेबल पे जब खोला तो वहाँ एक लैंप रखा हुआ था और एक लार्ज मिरर। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, यानी कि करीब मिरर के बराबर में ही एक कंघी भी रखी हुई थी। वन फील्स टेम्पर्ड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। जब शीशा उनके समीप हो तो उसमें देखने को मन करता है, यानी कि जब उनका क्या कहते हैं, हाँ, उनके करीब में शीशा होता था तो उन्हें मन करता था कि अपने आप को शीशे में देखें। आई टुक अ लुक, मैंने एक नज़र देखा। इन दोज डे आई वॉज अ ग्रेट एडमर ऑफ ब्यूटी, यानी कि उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा क्या हैंडसम लग रहा था या फिर खूबसूरत लग रहा था, कहते हैं यहाँ। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, यानी कि वो कहते हैं कि मैं इसमें विश्वास रखता था कि मैं अपने आप को जितना हो सके उतना हैंडसम बनाऊँ, खूबसूरत रखूँ, यानी कि बढ़िया से रहूँ, कहना चाह रहे हैं। आई वॉज अनमैरिड, वो जो थे अनमैरिड थे, अभी शादी नहीं हुई थी। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और जो कि वो एक डॉक्टर भी थे, ठीक। ये जो हमारी एक स्टोरी है ये हमारे क्या कहते हैं राइटर को उनके डॉक्टर ने सुनाई थी, ठीक। उनके इस समय वो सीख रहे थे, क्या कहते हैं, मेडिकल, जो कि उनके डॉक्टर बता रहे थे। आई बिलीव माई, यहाँ फिर I felt I had to make my presence felt. I pick up the comb and run it through my hair and adjust the parting so that it look straight at neat. यानी कि यहाँ बताते हैं कि वो अपने आप को जितना हो सके उतना बढ़िया से रखना, अपना
पसंद करते थे। और उन्होंने एक कंघी में जो पड़ी हुई थी उसे उठाया और अपने बालों में चला दिया, जिससे कि उनके बाल काफ़ी सही लगने लगे। अब बिखरे हुए बाल लगते नहीं, तो हम लोग कंघी से अपना बाल सही करते हैं, तो वही बताते हैं कि उनके बाल स्ट्रेट लगने लगे और काफ़ी सुलझे हुए लगने लगे। अगेन आई हियर दिस साउंड फ्रॉम अबव, यानी जो उन्होंने स्टार्टिंग में हमने नहीं पढ़ा था, दरवाज़ा वो खोल रहे थे, उनको साउंड आया था, तो उन्हें लगा था रैट वोट का साउंड है, फिर से उन्हें उसी टाइप का साउंड आया। I took a close look at my face in the mirror, यानी कि उन्होंने मिरर में एक काफ़ी करीब से अपने चेहरे को देखा। I made an important discussion. I would shave daily and grow a tiny moisture to look more handsome. राइटर की तो काफ़ी बढ़िया। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर्स एंड अ डॉक्टर। ये बताते हैं कि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया कि वो अपनी जो उनके बियर्ड होते हैं, यानी कि उनकी जो दाढ़ी होती है, वो डेली शेव करेंगे और अपने आपको और ज़्यादा हैंडसम रखेंगे। और सब कुछ करने के बाद वो एक बैचलर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, यानी कि फिर वो शीशे में देखते हैं और स्माइल करते हैं। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, जो कि एक बहुत ही आकर्षक स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, यानी कि एकदम अर्थ को पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाए वैसा टाइप, तो वो एक डिसीज़न लेते हैं। आई वुड ऑलवेज कीप दी अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, यानी कि उन्होंने ये भी डिसीज़न लिया कि वो अपने चेहरे पे ये अट्रैक्टिव जो स्माइल है वो हमेशा रखेंगे। किस लिए? टू लुक मोर हैंडसम, जिससे वो और ज़्यादा हैंडसम दिखें। आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर्स एंड द डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, यानी कि सारे बैचलर्स और डॉक्टर में एकदम मैं टॉप पे हूँ। वो कहते हैं कि मैं सारे डॉक्टर्स बैचलर्स में सबसे टॉप पे हूँ, यानी कि अपने आप को सबसे हैंडसम समझ रहे हैं यार। अगेन कैम दी नॉइस फ्रॉम अबव, फिर से उनको एक साउंड आती है जो उन्होंने अभी पहले सुना था और जब दरवाज़ा खोला तब उन्होंने सुना था, फिर से उसी टाइप का उन्हें नॉइज़ आता है, आवाज़ आता है। आई गॉट अप पीच्ड अप एंड डाउन दी रूम, क्या कहते हैं, मैं उठकर सॉरी या क्या कहते हैं, आई गॉट अप प्लेस्ड अप एंड डाउन दी रूम, यानी कि मैं उठा और कमरे में इधर उधर चलने लगा। मैं उठा और कमरे में इधर उधर चलने लगा, यहाँ कहते हैं हमारे पोएट जो हैं। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर एक बढ़िया सा सोच, एक थिंकिंग उनके दिमाग में आई। आई वुड मैरी, वो शादी कर ले। अच्छा, I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. वो क्या सोचते हैं कि मैं एक महिला डॉक्टर से शादी कर लूँगा जिसके पास बहुत धन हो और जिसका डॉक्टरी वो काफ़ी बढ़िया करती हो, गुड मेडिकल प्रैक्टिस, उसका डॉक्टरी काफ़ी बढ़िया हो, डॉक्टर वो बढ़िया हो। She had to be fat for a valid reason, तो वह मेरे पीछे भाग कर मुझे और बच्चों एक मिनट रुकिए, एक मिनट बताता हूँ। She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and need to run away, she should not be able to run after me and catch me. यानी कि वो फैट हो तब भी चलेगी, वो फैट हो तब भी चलेगी, एक वैलिड रीज़न के लिए। क्या है वो वैलिड रीज़न?
अगर वो जो हमारे ये जो डॉक्टर हैं वो कोई मिस्टेक करें तो वो अगर उनको दौड़ के पकड़े तो वो थक जाएगी क्योंकि वो फैट रहेगी, तो दौड़ के थक जाएगी, जिसके कारण वो इनको पकड़ नहीं पाएगी। With such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of table. There were no more sound from above. यही सोचते सोचते अपने माइंड में वो अपनी जो सीट जो अपना चेयर रहता है उसे टेबल के सामने रखते हैं। देयर वॉज नो, वहाँ पे अब साउंड नहीं आता है, जो साउंड आ रहा था अभी इतनी देर से बीच बीच में वो साउंड अब वहाँ नहीं आ रहा था। सडनली देयर केम अ डल थॉट as if a rubber tube had fall to the ground. Surely nothing to worry about. सडनली क्या हुआ, एक रबड़ पाइप जो था, रबड़ ट्यूब, वो फॉल हो जाता है ग्राउंड पे। तो फिर वो कहते हैं इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस एक रबड़ ट्यूब जो है वही तो फॉल हुआ है ज़मीन पे। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड आई टेक अ लुक। इनकी तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर चारों ओर देखा, एक देखा कि कुछ है तो नहीं जिसके कारण उन्होंने चूहा हुआ कुछ। नो sooner had I turned than a fat snake wriggling over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake landing on me and my turning were stimulated. यहाँ आप क्या कह रहे हैं हमारे पोएट, जैसे ही मैं मुड़ा एक मोटा सांप मेरे कुर्सी की पीठ पर चलता हुआ मेरे कंधे पर गिरा। यहाँ पोएट हमारे कहते हैं यही बात। सांप नहीं कहते मेरे ऊपर जो सांप गिरा था, ठीक, उसके बारे में फिर आगे कहते हैं मेरे ऊपर गिरना तथा मेरा मुड़ना दोनों कार्य एक ही समय पर हुआ। यानी कि कहते हैं उन्होंने अपनी चेयर के एक पीछे हमारे टेक लेने के नहीं रहता, उस पर उसने चला था और उन्होंने देखा कि वहाँ चल रहा था, तब तक वो ऐसे मुड़े वो तो उनके कंधे पे आके गिर गया। तो ये जो काम हुआ ये दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे हुआ। तो आगे हम अपनी स्टोरी जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी जो यही इतना वीडियो लेक्चर है यही हो गया आपका 23 मिनट का। तो इसको ज़्यादा और लंबा ना करते हुए हम अपना आगे के चैप्टर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हम मिलते हैं हमारे इसी स्टोरी के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।